नमस्कार दोस्तों, डीएमटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जितने एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चनों को एमसीक्यूओं को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। अगर मान के चलिए आप अपने विद्या को पूरा नहीं पढ़ पाते होंगे, कोई काम होता होगा, चाहे पूरा कोई एक विद्या को पढ़ पाते हो तो एक विद्या को एमसीक्यू को नहीं कवर कर पाते होंगे, तो ये कुछ मिनट का वीडियो रहेगा, आप इसको पूरा देखिएगा, आपका एमसीक्यू तो कवर हो जाएगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वीडियो लाएंगे, उसको देखिएगा। ऐसे करते करते आप कहीं खाली टाइम है या कहीं आप गए हैं, आप हर जगह तो किताब लेकर तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को कहीं भी बैठ कर देखेंगे तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। 3 लोगों का हर चैप्टर का मैं अलग अलग लाऊंगा, तो इसमें मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे डीएमटी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू दिया है इसमें, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है। तो इसमें ये क्या दुर्बल अम्ल कौन है, इसमें ट्रिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है HCl, फिर HCN, फिर HNO3, फिर H2SO4। हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन में जो सही रहेगा वही आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कम समय लगेगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सही आंसर पर टारगेट करने का निशाना बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे HCl लिखा है, तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल इसमें 20 है, यानी कि दुर्बल अम्ल कौन है, HCN है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दुर्बल अम्ल कौन है। तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एससीएन रहेगा तो आप जानिए हाँ दुर्बल अम्ल क्या है, एससीएन है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। तो किसका होता है, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि H+ आयनों का। प्रबल अम्ल कौन होता है, जिसमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, वही प्रबल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल में क्या होता है, H+ आयनों की संख्या कम होती है, यानी आयनों उसमें कम निकलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हम सारे एमसीक्यू को देखेंगे, आपको पूरा ये वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, यानी कि आप पूरा आराम से देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मान के चलिए आप कहीं गए हैं, आप बैठे हैं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ताकि आपका पूरा एमसीक्यू कवर हो जाए। पहला तो तीसरा सवाल है, अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर डालने पर उसका रंग होता है, तो बी लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन लिटमस पेपर को डालने पर उसका रंग कैसा होता है, तो लाल हो जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, इसमें ए दिया है अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन कहीं भी पूछा जाता है, जाने क्या अम्लीय होता है। फिर यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन आयन संतरण का मान है, यहाँ पे कितना, ए ऑप्शन सही है, यानी कि बी -5 होता है। तो इसका फार्मूला पीएच इक्वल टू पी पर ओ एच ऐसे करके निकाला जाता है। आपको फार्मूला मालूम हो तो उस पर यूजली आप सॉल्व जितना मान के चलिए ना, हाइड्रोजन आयन अभी भी पूछेगा ना हाइड्रोजन आयन का, तो आप जितने 10⁻⁻6 रहे तो 6 हो जाएगा, 10⁻⁻7 रहेगा तो +7 होगा, 10⁻⁻8 रहेगा तो 8 होगा। ऐसे आप आराम से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, और मतलब ऐसे ट्रिक लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो लाल होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखे रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। फिर यहाँ पे दिया ABCD विलयनों में पीएच मान क्रम से इतने तक दिए गए हैं। सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन है, इसमें सर्वाधिक विलयन जो है क्षारीय विलयन 11 है। ठीक है, क्योंकि 11 जब पीएच मान क्षारीय विलयन में कैसे होता है, अम्लीय उदासीन कब होता है, जब पीएच इक्वल टू 7 होता है तो क्या होगा, क्षारीय वो क्या उदासीन होगा, यानी कि जल का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि क्या है, उदासीन है। वो आप पानी पीते हैं तो आपको खट्टा उट्टा चाहे मीठा चाहे कड़वा लगता है, नहीं लगता है ना, एकदम उदासीन लगता है, एकदम मतलब स्वाद नहीं मिलेगा, एकदम उदासीन लगता है। उसी तरह जैसे मान के पीएच मान कब होगा, जब पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना क्षारीय विलयन अधिक होता है, क्षारीय ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए क्षारीय सबसे ज़्यादा कौन है, तो 11 सबसे ज़्यादा, 11 बड़ा है ना इन सभी से, तो 11 इसमें सही होगा। वहीं अगर अम्लीय की बात करें तो पीएच मान 7 से जितना छोटा होगा, 1 होगा तो और अम्लीय होगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पीएच बराबर 7 होता है, मतलब पीएच बराबर 7 रहेगा तो उदासीन होगा। अगर पीएच ग्रेटर देन रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा, ये ग्रेटर देन है मतलब पीएच का मान 7 से बड़ा है तो क्षारीय होगा, और यही पीएच जो है लेस देन में रहेगा 7 से तो अम्लीय रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखे रहेंगे। चलिए अब दूसरे 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित करती है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित करती है, तो ए है, मैग्नीशियम है। कॉपर है, प्लेटिनम, He सब स्थापित नहीं करते, तो मैग्नीशियम हमेशा स्थापित करते, हमेशा याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। जब भी पीएच मान 7 रहेगा तो हमेशा याद रखें 10⁻⁻4 होना चाहिए, हाइड्रोजन की आयन सांद्रता पूछेगा तब। देखिए 10⁻⁻4 कहाँ लिखा है, यहाँ पे 10⁻7 लिखा है, 10 में 8 लिखा है, 10⁻4 यहाँ पे लिखा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है।
यहाँ पे देखेंगे लिखा है 1 बिलियन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻² 12 मोल प्रति लीटर है। इसका बिलियन पीएच मान 12 है ना, तो 12 यहाँ पे इस बिलियन का पीएच मान कितना हुआ, तो 12। अब हमेशा इसको देखेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे 12 है तो 12 ढूंढेंगे, 12 तो है नहीं, ये क्या है देखिए, हमेशा ये हाइड्रा ऑक्साइड है, तो हाइड्रा ऑक्साइड में इसका अलग होता है। इसको फॉर्मूला देखेंगे, किताब जब अध्ययन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक चीज होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, हमेशा याद रखे रहेंगे, कहीं पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए पहले आपको बता दिया। तो निम्नलिखित में प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार इसमें कौन है, तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, इसे अमोनियम पढ़ते हैं, NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर कह रहा है 12 वाला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो इसमें अम्लीय लवण कौन है, तो NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, ये अम्लीय लवण है। फिर यहाँ पे 13 वाला क्वेश्चन देखेंगे, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो पीएच मान 0 होता है उदासीन विलयन के लिए, ये गलत है, पीएच मान हमेशा 7 होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻7 मोल प्रति लीटर, ये भी से हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। हाइड्रोक्साइड आयन साधारण का मान इतना हो सकता है, हाइड्रोजन आयन साधारण का मान इतना हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है। आप ये तीनों फैक्ट को याद कर लीजिएगा हमेशा, लेकिन पीएच का मान जो हमेशा 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 वाला मान उदासीन नहीं हो सकता है, वही पूछ रहा है। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको याद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 बिलियन का पीएच मान 5 है या बिलियन है, 5 रहेगा तो आप जानते हैं ये क्या 7 से कम है, यानी कि अम्लीय होगा, तो अम्लीय सही है। यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताए थे 7 होता है, तो 7 मार दीजिएगा। पीएच के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, क्षारीय विलयन में पीएच इक्वल टू 0 से 14 होता है। पीएच के लिए कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे असत्य आप इसको पढ़ेंगे, पीएच हाइड्रोजन आयन साधारण का मापदंड है, पीएच अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन ये भी सही है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच मापी जाती है, फिर क्षारीय विलयन का पीएच 0 से 14 होती है, 0 से नहीं होता है। क्षारीय विलयन की पीएच, क्षारीय विलयन का पूछ रहा है ना, क्षारीय विलयन तो 7 से बड़ा होता है, तो ये गलत है, 0 से नहीं गिनाया सर। फिर यहाँ पे दिया आसुत जल का आयनिक उत्पादक क्या है, तो इसमें 10⁻14 मोल प्रति लीटर होता है, इसको हमेशा याद रखिए जाएगा। आसुत जल का अगर पूछ देगा आयनिक उत्पादक क्या है, तो 10⁻14 मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर इकाई है, इसको भी हमेशा याद रखे जाएंगे। फिर आसुत जल में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण कितना होता है, 10⁻7 मोल प्रति लीटर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के प्लस पूछेगा तो 10⁻7, आसुत जल का आयनिक उत्पादक तो 10⁻14 लीटर। फिर आप देखेंगे 19वां क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच मान 4 है, तो घोल होगा, पीएच मान जानते हैं 4, यानी पीएच मान 7 से कम है, तो अम्लीय है। क्षारीय विलयन में फिनाल्थेलिन सूचक का रंग होता है, तो ये लाल। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। एसिटिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना होगी, एक यहाँ पे दिया 1 सही होगा इसमें। कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है तो ये 7 से कम होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है, ठीक है। नियान है तो अक्रिय गैस, अनियान का अक्रिय गैस है, आर्गन हो गया, रेडान हो गया, जिनान हो गया, क्या है, अक्रिय गैस है। मतलब अक्रिय गैस का मतलब ये हुआ ना कि किसी से क्रिया नहीं करते हैं, नॉन ऑक्साइडेशनल गैस करते हैं, नॉन ऑक्साइडेशनल गैस। अब देखेंगे दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू को, ठीक है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको रिएक्शन नहीं आता है, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी बताएंगे, और आपको किन किन टॉपिकों पे आपको दिक्कत होता है उन सारे टॉपिकों को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मैं उन पे वीडियो ला सकूँ और आप उसको पढ़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें, ठीक है, ताकि आप बोर्ड में और अच्छा नंबर ला सकें। चलिए अब हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, इसमें केमिस्ट्री में क्लास 10th का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है मुद्रा मिश्र धातु है, तो मुद्रा मिश्र धातु कौन है, तो कॉपर है, SN है, P है, ये हमेशा याद रखे रहेंगे, यानी कि जहां भी ऑप्शन में कॉपर SN P दिखाई देगा तो वही वाला मुद्रा मिश्र धातु होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है लाल दवा का अणु सूत्र क्या होता है, तो KMnO4 होता है, हमेशा याद रखिए लाल दवा का अणु सूत्र क्या होता है, KMnO4, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। फिर कर मैट में मुख्यतः होता है तो कॉपर सल्फेट होता है, क्यूप्रिक सल्फेट और FeS यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है। फिर कहते फोफेलेदार कापर है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन से लगभग 2% अशुद्ध कापर। फिर क्या SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है, तो इससे SO2 कार्य करती है, इसमें A ऑक्सीकारक सही है, ठीक है। इसमें कौन सही है, ऑक्सीकारक। इसमें रिएक्शन होगा
कि SO2 का जली विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है तो SO2 कार्य करती है। तो ऑक्सीकारक का कार्य देखिए, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया है सल्फर, तो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रायोलाइट का सूत्र क्या है, Na3AlF6 होता है। ठीक है, ये क्रायोलाइट का सूत्र है, हमेशा याद रखेंगे, Na3AlF6 यानी बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो कॉपर नहीं करती, आयरन भी करता है, जिंक भी करता है, मैग्नीशियम करता है, लेकिन कॉपर नहीं विस्थापित है, खुद विस्थापित हो जाता है। अब हम 8वें क्वेश्चन को देख, ये जो पूरा वीडियो देखेगा पूरा उसका MCQ कवर हो ही जाएगा, और इसमें जो कुछ डाउट होंगे वो भी हम बताते चलेंगे, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। अगर मेरे आप चैनल बने रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड क्या, तो क्षारीय होता है। पीतल है तो मिश्र धातु होता है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। कापर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं विवर्जन कहते हैं। फिर मुद्रा धातु है तो एजी एक मुद्रा धातु है। एंटीमनी है तो उपधातु है। ठीक है, अमलगम होते हैं, एक यौगिक होते हैं। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पोटेशियम। फुफलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितना होती है, तो 98 होती है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो क्यूप्री सल्फेट होता है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है क्यूप्री सल्फेट, यानी कि ACU2S होता है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यदि AgN और विलयन कॉपर धातु। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है इसमें। अब हम 18वें MCQ पे यहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन यानी कि जंग से बचाने के लिए क्या उपयुक्त, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, या इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, वही चढ़ा देंगे तो क्या होता है, जंग नहीं लगता है, जल्दी नहीं लगता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलय तत्व क्या क्या हो सकता है, तो कैल्शियम है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत होती है, क्योंकि टीन अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। तांबे का अयस्क होता है तो क्यूप्री सल्फेट होता है। ठीक है, यानी Cu2S होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र है तो कॉपर, यहाँ पे कॉपर पायराइड का सूत्र कौन है, तो यहाँ पे ए हुआ CuFeS2। ये इस सूत्र को हमेशा याद रखेंगे, CuFeS2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इससे पतले तार बनाए जाते हैं, तो सी तन्यता है। ठीक है, तन्यता, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उससे पतले तार बनाए, तन्यता। हाँ, HGS का निष्कर्षण होता है, तो यहाँ पे HGS को गर्म करके मर्क्यूरी का ऑक्साइड प्राप्त कर अधिक गर्म करने पर निष्कर्षण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन सही है। अब 25 वाले MCQ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है, तो डी जिंक अमलगम। सामान्यतः अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का अच्छा चालक है, तो डी ग्रेफाइट होता है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थों की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यह पदार्थ है, तो सी PVC है। विद्युत रोधी परत की होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने PVC होता है हमेशा। ठीक है, PVC याद रखे रहेंगे। धातु सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो हमको लगता है Hg है, पारा है। प्रगलन के लिए कॉपर ऑक्साइड में सिलिका हटता है, Fe2O3 होता है। ये रिएक्शन है, हम रिएक्शन करके बताएंगे आपको। कॉपर के प्रगलन में वेसिमर परिवर्तक का स्तर होता है, तो डी यहाँ पे चुनना होगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो Ag नहीं होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है, तो ए अम्लीय होता है। इस तरह आपका पूरा MCQ कवर हो गया। और एक और MCQ मैंने कराया है जिसपे पूरा विस्तार से MCQ को पढ़ाया है मैंने। ठीक है, उसको आप वीडियो को जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें पूरा अच्छे से, अगर आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उस MCQ को देख लेंगे ना, तो पूरा आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा और MCQ भी कवर हो जाएगा। उसमें थ्योरी से रिलेटेड सारा चीज़ उसमें विस्तृत में बताया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।